अब लोगों को पता चलने लगा है समर संघ ही वो जगह है जहाँ इकट्ठा होने पर ही कुछ हो पाएगा। इसलिए हमको सभी समर बहनों भाइयों को समर संघ में आना चाहिए, अपने पुराने संघ में तुरंत आना चाहिए। संघ ही अपने बच्चों को बचाने की गारंटी है। पहले भी संघ नहीं बचाया था, अब भी संघ ही बचाएगा। संघे शक्ति, यानी संघ में ही शक्ति होती है। तो इसीलिए समर संघ में एक ही बात पर प्रचार की जोर दिया जा रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और जितना जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे उतना जल्दी ही कुछ कर पाएंगे अपने अधिकार। वैसे तो अधिकार काफी जा चुके हैं, थोड़ा बहुत जो भी कुछ बचा है वो कुछ हाथ लग जाए, उसे को बचा पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये, इकट्ठे हो जाएंगे तो अपनी सुरक्षा तो हो ही जाएगी। इसका पहला नियम है केवल समण। केवल समण जैसे इसको बोलते ही पता चलता है कि संघ, जो कि नाम से ही पता चलता है कि सिर्फ समणों का संघ है। इसमें समणों के अलावा किसी भी बमड़ की भागीदारी नहीं होती। आज जिन लोगों को बहुजन, अर्जक, मूल निवासी, कमेरा, मेहनतकश, मजदूर, मजबूर, दलित, पिछड़ा, दलित, शोषित, शूद्र, नीच, ओबीसी, एसटी, एससी, धन परिवर्तित, भटके लोगों के नाम से जाना जाता है, उनकी प्राचीन राष्ट्रीय पहचान समण है। अतः हम सब समर संघ में ही सुरक्षित भी है और अपनी पहचान को भी सुरक्षित रखना है। नंबर 2 है चंदा कभी नहीं। समर संघ में कभी भी चंदा नहीं लिया जाता। ये कभी कोई चंदा पर्ची कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर अपना खर्चा खुद ही उठाते हैं। जैसे कोई संगति भी लगती है, छोटी बड़ी संगति लगती है, तो वहां पर सब अपना अपना किराए से जाते हैं, अपने जो भी साधन होता है उससे जाते हैं। और छोटी जगह पर जो आसपास के लोग होते हैं वो तो अपना खाना पीना साथ लेके आते हैं, पानी भी, बिछाने के लिए भी बिछावन भी लेके आते हैं। और सब एक साथ बैठ के अपने भोजन सामग्री को मिलाकर इकट्ठा करके आपस में मिल बांट के खाते हैं। और जैसे बड़ी संगति होती है तो वहां पर सभी स्पोक मिलकर वहां के खर्चे को आपस में बांट लेते। बाहर से कहीं से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पर्ची नहीं काटी जाती, कुछ भी किसी तरह की कोई पहल बाहर से नहीं लेते हैं, जिसे चंदा का कोई काम नहीं है। नंबर 3 है जाति अभ्यास कभी नहीं। समर संघ का तीसरा नियम जाति अभ्यास कभी नहीं। इस समर संघ में जब भी कोई मीटिंग होती है, फिजिकल संगति होती है या पोर्टल पे भी जो संगति होती है डेली, कभी भी कोई समर भाई बहन किसी की जाति उपजाति कभी नहीं पूछते, कभी इस बारे में कोई बात करता ही नहीं है। और बस खाली ये रहता है कि वो समण है, बमड़ तो नहीं है। बस खाली यही पूछते बमड़ हो, बमड़ नहीं तो समण है, बाकी सब समण है। इसका बस इसी का ध्यान रखा जाता है, समण बमड़ का, बस बाकी कोई और जाति उपजाति नहीं पूछी जाती। वैसे भी इससे पहले कोई जाति सूचक शब्द उपयोग में ही नहीं लाते थे। ये तो 300-400 साल पहले से शुरू हुआ है। इससे पहले तो कभी कोई जाति सूचक शब्द काम में नहीं लिया जाता था। नंबर 4 केवल संघवाद। समर संघ का चौथा विनय केवल संघवाद समणों का संघ है, अर्थात प्राचीन काल में संघ ही होता था, अर्थात सब साथ साथ रहते थे। संघ बिखरा तो हजारों संगठन बन गए। संघवाद ने पहले हमारे बच्चों को बचाया था, संघवाद ही आज फिर बचाएगा। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित तरीका आज के समय में हमारे समणों भाई बहनों के लिए नहीं है। नंबर 5 पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। समर संघ में कभी भी कोई मंच नहीं बनता, कोई पद की, ना किसी को पद दिया जाता, ना कोई पद की कामना करता है। समर संघ में जो आ जाता है वो सब चीजों को भूल के छोड़ के आते हैं कि हमको वहां जाके मंच चाहिए बोलने के लिए, कि वहां पे माला चाहिए पहनने के लिए, या कोई उपहार चाहिए। कभी कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। तो इसका तो बिल्कुल कोई चलन है ही नहीं। पुराने संघ में भी कोई नहीं था, ना कोई पद था, ना प्रतिष्ठा थी, ना कोई मंच होता था। और आज हमारे समर संघ में भी इस तरह का कुछ भी नहीं है। वैसे आज लोगों ने कई पद बना रखे हैं, संगठनों में तो बहुत पद होते हैं। और यहाँ तक धर्म के नाम पर भी पद चलते हैं, उसी के नाम से माला पहनाना, उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। आज हर संगठन के नियम यही बने हुए, इसी से संगठन चल रहे हैं। लेकिन समर संघ में इन सभी का कोई चलन नहीं है। समर संघ में तो जैसे कोई मीटिंग भी होती है ना, तो नीचे बैठे सब नीचे बैठेंगे, और ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं तो सभी कुर्सी पे बैठेंगे। बस हाँ, इतना ध्यान रखा जाता है जब नीचे बैठते हैं तो किसी को कोई परेशानी होती है बैठने में, तो उसको कुर्सी के बंदोबस्त किया जाता है, उसके लिए उचित व्यवस्था की जाती है। और नंबर 6 है पंजीकरण कभी नहीं। पुराने समय में दो व्यवस्थाएं थी, संघवाद और राजावाद, लेकिन राजा के यहाँ पंजीकरण नहीं था। समर संघ में भी पंजीकरण नहीं होता। पंजीकरण तो अपनी खुद की वस्तुओं का होता है, जैसे गाड़ी है, मकान है, कुछ की खुद की पर्सनल कोई चीज होती है, उसी का पंजीकरण होता है। मकान वगैरह इन सबका पंजीकरण होता है। कभी भी संघ का कभी पंजीकरण नहीं होता। पंजीकरण हो भी कैसे सकता है, 120 करोड़ लोग हैं, उनका पंजीकरण कहाँ होगा और कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर पंजीकरण कभी नहीं होता। नंबर 7 है संघाधिशेष सबसे सबसे ऊपर। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश या संघाधिशेष कहते हैं, जिसका सभी संघी भाई बहनों को पालन करना होता है, अर्थात सभी संघी भाई बहन करते भी हैं। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद किया जाता है, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। और सरकारी नियम में भी होता है तड़ी पार करना।
संघादिशेष का संघ में पहले भी फायदा हुआ है और अब भी फायदा ही होगा, इसीलिए संघादिशेष को सबसे ऊपर रखा जाता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति का शाब्दिक अर्थ राजा की नीति होता है। संघ में कोई राजा नायक नहीं होता, इसीलिए संघ में राजा की नीति लागू नहीं होती। समर संघ से कोई भी भाई बहन राजनीति में जाना चाहे तो जा सकते हैं, वो भी संघ से परमिशन लेकर जा सकते हैं और संघ के वहां जाकर भी संघ के हित के लिए काम करेंगे, ऐसी वो संकल्प लेकर जाते हैं और राजनीति कर सकते हैं, लेकिन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। नंबर 9, संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं है। जैसे संघ के कुछ नियम होते हैं जिन्हें सभी संघी भाई बहनों को मानना होता है। इन नियमों को कोई अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। यदि कोई संघी इन नियमों के विरुद्ध सोचता है, इधर उधर कोई बात करता है, किसी संघियों को भड़काता है, संघ के बारे में कुछ गलत सलत बात बोलता है, उनके विरुद्ध सोचता भी है, करना तो दूर की बात है, कोई सोचता भी है, प्रचार करता है, वो संघात का दोषी हो जाता है और संघ उसे दंड भी देता है। लेकिन ये तय संघ उसी समय करता है बैठने के बाद कि उसको संघ से निकाला जाएगा या खाली उसको चेतावनी दी जाएगी। ये संघ वही देख करके परिस्थिति को देखकर ही निर्णय लेता है। अब आता है नंबर 10, उपरोक्त 9 विनय। ये जो 9 नियम है ना, ये संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इसी पर मैं अपनी बात रखती हूँ। समर संघ का जो 10वां मत विनय है 9 नियमों का आधार है। 9 नियम को जो अपना लिया जाता है, आत्मसात कर लिया जाता है, ये इन नियमों को जिन भी सवर्ण भाई बहनों ने अब आत्मसात कर लिया, जैसे उनको अपना लिया, अपने जीवन में ढाल लिया, तो उनको कुछ भी अलग से नहीं बताना पड़ता, वो पक्के सवर्ण हो जाते हैं, अपनी मूल पहचान को जान जाते हैं। इस दुनिया में या समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो काम करते हैं, दूसरे जो किया हुआ काम अपने नाम कर लेते हैं। मतलब मेहनत कोई करे, उसका फल कोई दूसरा ही खाए। वो इस बात का प्रचार प्रसार करे कि ये काम तो उसका मतलब जैसे अर्थ होता है कि इस तरह से प्रचार करता है कि जैसे ये काम तो मैंने किया है, कर कोई और रहा है, लेकिन उसको इस तरह से प्रचारित कर किया जाता है कि काम मैंने किया है। और वो संभव इसीलिए हुआ कि नियम ऐसे बना लिए, सही नियमों का खात्मा कर दिए और अपने फायदे के अनुसार नियम बना लिए। नियमों का बनाना एक काम है, पर उन नियमों को सुरक्षित रख पाना बड़ा काम है। नियमों का जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। इसी के तहत समर संघ ने अपने कुछ नियम बनाए जिनका हर समर भाई बहन अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। नियमों का कैसे कोई फायदा उठाता है उसका एक उदाहरण देती हूँ, वो भी समर संघ की एक उसी ग्रंथ से ही है, अलग से कुछ नहीं लिया मैंने। जैसे किसी ने मेहनत की, खेत में हल चलाया, बीज बोया, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में रखवाली भी की, फसल को काटा भी और उसके बीज को निकाला भी और बाजार में बेचने भी लेकर गया। इतनी सब मेहनत के बाद दाम मिला उसको सिर्फ 10 रुपए किलो के हिसाब से। उसने जब डायरेक्ट बेचा तो 10 रुपए किलो, और यही सामान जब वो खुद खरीदने गया तो उसको 40 रुपए किलो वो सामान मिला। जिससे मेहनत की 6 महीने लागत भी लगाई उसे मिले 10 रुपए, और जिसने कुछ नहीं किया सिर्फ दलाली की उसको 30 रुपए किलो के हिसाब से उसको फायदा उठाया उसने। तो ये करते इस तरह से। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि नियम अपने अनुसार बना लिए, जिसमें खुद को फायदा हुआ, इन सबका समूहों को बहुत नुकसान हुआ। चाहे त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही बाबा साहब ने भी बनाए थे। बुद्ध ने जो नियम बनाए वो अजर अमर है। बाबा साहब ने भी 9वीं सूची बनाई थी जिसमें नियम सुरक्षित है। कुछ धार्मिक प्रथा को चालू रखने के लिए उनकी किताबों को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी अगर कोई पढ़ लेगा, जान जाएगा, तो उनको सबको हटा दिया गया। जो पुरानी प्रथा चल रही है, जो उनको चलानी है, जिनसे उनको फायदा हो रहा है, उनको ही प्रचार में लाते हैं। यह क्रम तो चलता रहेगा। अच्छे नियमों को बम्मड़ यानी विपरीत विचारधारा वाले लोग बदलने की कोशिश करते रहेंगे, और अच्छे नियमों की किताबें हैं, जैसे जो नियम अच्छे बने हुए हैं, उन किताबों को तो बम्मड़ कभी कोई नाम लेते भी नहीं है, उनका तो जिक्र ही नहीं करते हैं। जो उनके फायदे की चीज होती है उनका ही प्रचार प्रसार करते हैं, उनको ही आगे लाते हैं। उनका मानना है कि ऐसे नियमों का क्या फायदा जिसमें पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, पैसा भी नहीं कमा सकते, कुछ फायदा ही नहीं है, तो ऐसे नियमों को बनाने का मतलब भी क्या है। आज तक यही होता आया है। अच्छे लोगों ने अच्छे नियम बनाए और बमड़ लोगों ने उन्हें बदल दिया, और इस तरह संविधान जैसी चीज भी उसको भी खराब कर दिया। दुनिया में जितने संविधान है वो सब अच्छे लोगों ने ही बनाए थे। पहले हर 15वें दिन बैठक होती थी, बैठकर नियमों पर बात होती थी, जिसमें संघ के नियमों में या कोई बदलाव करना है, सुनने बोलने में कोई गलती हो गई है तो उस पर भी बात की जाती थी और उसको ठीक किया जाता था। वो भी नियम समर संघ में ही है। आज हमारे समर संघ है ना, उसमें वहां से ही नियम लिए गए, उनको ही लागू किया गया है कि कोई भी जो नियम है
वैसे तो बदले नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ गलत होता है, कुछ भी कहता है, तो उसको बैठ के सुधारा जाता है, उस पर बात की जाती है। जब तक यह नियम कोई संगी भाई बहन अभ्यास में लाते रहेंगे, 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करते रहेंगे। इन्हीं 10 सहमति विनय के आधार पर ही हम सब इकट्ठा होकर अपने जाते हुए अधिकार, संपत्ति, वैभव प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ेगा और सम्राट अशोक जैसा महान राज होगा। संघ में कुछ भी करने की ताकत होती है, इसलिए समणों का संघ समर संघ। उदाहरण के लिए कोई भी जानवर या मनुष्य अकेला होता है तो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाता, इसलिए जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं, तभी सुरक्षित रह पाते हैं। जैसे मधुमक्खियों को हमेशा देखा होगा, झुंड में रहती है, तो जरा सा उनको छेड़ दो तो उससे किस तरह हमला करती है कि आसपास के लोगों को परेशान कर देती है। यहां तक शेर भी अकेला कुछ नहीं कर पाता, कुत्तों को झुंड जब इकट्ठा हो जाता है ना, शेर को भी भगा देता है, उस पर भी भारी पड़ जाता है। अर्थात मछलियों को, बंदरों को, परिंदों को सदा झुंड में ही देखा जाता है। इसी तरह से अमीरों को, बुद्धिजीवियों को, नौकरी पेशा को, सेनाओं को, वृद्धों को और तो और देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी, वो भी इकट्ठा होने के लिए। समरों का तो पैदाइशी हक है समर संघ पर, क्योंकि तथागत बुद्ध ने आदेश दिया शरणम संघम गच्छामि। संतों ने आदेश दिया साधु संगत करो, संगति करो, अर्थात साथ साथ रहो, एक जगह बैठकर अपनी बात रखो, समस्याओं पर बात करो और उनका हल ढूंढो। बाबा साहब ने भी कहा ऑर्गेनाइज, यानी संघ में आओ, संग संग रहना ही संगम रहना है, यानी एक साथ रहना। बाबा साहब ने 1927 में समता समाज संघ बनाया था। उसके बाद में लोगों ने संघ के को तोड़कर 29 लाख संगठन बना लिए, जिनका क्या हाल हो रहा है आज तक। सिर्फ लोगों को तोड़ने के अलावा कुछ भी भला नहीं हुआ है, अपने समाज का कोई भला नहीं हुआ है। अतः अब सिर्फ कुछ ही रास्ता दिखता है समर्थन का। यहाँ तक लोगों ने 15-20 साल तक संगठनों में काम किया, वो भी जान गए कि संगठनों में कुछ नहीं, संगठनों में तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो अगर अपन को कुछ हक अधिकार बचाने भी है, कुछ मिल पाएगा तो संघ में आकर इकट्ठा होकर ही हो पाएगा। बाकी जब तक हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, एकत्रित नहीं होंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। वह आपस में संगठन मतलब आपस में ठनती है, मतलब संगठन का मतलब यही होता है कि आपस में ठनना, एक दूसरे की बात पर बुरा मानना, लड़ना झगड़ना, तू मैं करना, पद के लिए, चंदे के लिए, इतना पैसा आया कहाँ गया और मेरे को ये पद नहीं दिया, तो उसके ऊपर ही बातें होती है और कुछ नहीं होता। अब लोगों को पता चलने लगा है समर संघ ही वो जगह है जहां इकट्ठा होने पर ही कुछ हो पाएगा। इसलिए हमको सभी समर बहनों भाइयों को समर संघ में आना चाहिए, अपने पुराने संघ में तुरंत आना चाहिए। संघ ही अपने बच्चों को बचाने की गारंटी है। पहले भी संघ ने बचाया था, अब भी संघ ही बचाएगा। संघे शक्ति, यानी संघ में ही शक्ति होती है। तो इसीलिए समर संघ में एक ही बात पे प्रचार की जोर दिया जा रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और जितना जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे उतना जल्दी ही कुछ कर पाएंगे अपने अधिकार। वैसे तो अधिकार काफी जा चुके हैं, थोड़ा बहुत जो भी कुछ बचा है वो कुछ हाथ लग जाए, उसी को बचा पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये, इकट्ठे हो जाएंगे तो अपनी सुरक्षा तो हो ही जाएगी। कल को किस तरह को कोई हमला करता है, कोई बात होती, तो एक साथ अपन इकट्ठे होंगे तो लोग सोचेंगे कि हाँ चलो इनमें एकत्रित हो गए तो कुछ थोड़ा सोचेंगे कुछ करने से पहले। अलग अलग बिखरे हुए रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, अपनी सुरक्षा भी नहीं हो पाएगी। और तो हक अधिकार तो बात की बात है, पर सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संघ में जुड़ना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतने जल्दी जीत पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके तो संघ में जुड़े, और जुड़ना ही एकमात्र रास्ता रह गया, उपाय रह गया। इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए और अपनाना चाहिए। गर्व से कहो हम समण हैं, हम जनजात समण हैं। हमारा संघ समर संघ, हमारी पुरातन पहचान है समण, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन हमारी पहचान समण ही रहेगी, वो कभी बदलने वाली नहीं है। और हम समर के लिए ही समर संघ में ही काम करेंगे। और जिसके 10 अमत्य विनय जो कभी ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। और इन्हीं भी नियमों के हर संघी भाई बहन को अपनाना है तहे दिल से, और इन्हीं नियमों का प्रचार प्रसार भी करना है। अपनी मूल पहचान का भी प्रचार प्रसार करना है, जिससे हमें जोड़ना और जोड़ने में आसानी रहेगी। हमें जुड़ना है और जोड़ना है, समर संघ को आगे बढ़ाना है, अपने समर संघ भाई बहनों के हित के बारे में सोचना है और काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरे वक्तव्य में बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।